राइट. सो सेकेंड पार्ट में इन दी बुक्स ऑफ एकनाथ सबसे पहले हम बिल्स पेएबल का एंट्री रिकॉर्ड करेंगे विच इज विलास टू बिल्स पेएबल. राइट. आफ्टर दिस सेटलमेंट होगा तो ये अपना जो बिल्स पेएबल है राइट उसको डेबिट कर देगा. तो दैट विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक. इसको एक बेनिफिट मिल जाएगा बिकॉज ही हैड टू पे लेस. तो दैट विल बी rebate on bill. Right. So rebate on bill is 100, payment is 9900 and the bills payable amount is 10,000. That's it. और यहाँ पे rebate on bill के नेक्स्ट में हम लोग वर्क नोट 1 को रेफर कर देंगे कि वर्क नोट 1 में हमने इसका अमाउंट कंप्यूट किया है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू सम नंबर 7. 6 को होल्ड करेंगे, अभी हम लोग सम नंबर 7 पे जाएंगे. ठीक है. लेट्स कम टू सम नंबर 7. इट्स ओके नाउ. Mr. David draws 2 bills of exchange on 1/1/2016 for rupees 6,000 and for rupees 10,000. Right? Mr. David draws 2 bills of exchange on 1st January 16. एक बिल का अमाउंट है 6,000, दूसरे बिल का अमाउंट है 10,000. The bills of exchange for rupees 6,000 is for 2 months. While the bill for 10,000 is for 3 months. तो ये जो 6,000 का बिल है उसका 2 महीना मैच्योरिटी है, 10,000 का जो बिल है उसका 3 महीना मैच्योरिटी है. These bills are accepted by Mr. Thomas. On 4th March 16, Thomas requested Mr. David to renew the first bill with interest at the rate 18 per annum for a period of 2 months. So देखो first bill is for 2 months ना, तो first bill का maturity कब होगा? 4th March 16 को first bill का maturity होगा. Right? So इस maturity date पे ही right on 4th March 16 मेच्योरिटी डेट पे ही मिस्टर थॉमस ने बोला कि अभी पैसा नहीं है, आप बिल को रिन्यू कर दो. और जो रिन्यूड बिल बनेगा वो जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द फर्स्ट बिल है प्लस 18% इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 months. देन मिस्टर डेविड अग्रीड विद द प्रपोजल. On 20th 3/16 मिस्टर थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000. अभी देखो ये जो सेकेंड बिल है उसको 20 मार्च को रिटायर कर दिया. तो सेकेंड बिल का मेच्योरिटी डेट देखो कब बैठेगा? इट विल बी 4/4/16. राइट. द मेच्योरिटी डेट ऑफ द सेकेंड बिल विल बी 4/4/16. और ये जो रिटायर हो रहा है वो कब हो रहा है? ऑन 20th March 16. सो ये जो प्री पेमेंट हुआ है, prepayment is for a period of 20th March 16 till 4th of April 16. तो हमें इसके नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे और उन नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इसका कॉम्प्यूटेशन करना होगा. राइट. तो यहाँ पे 20th March 16 को थॉमस ने बिल रिटायर कर दिया. The interest rebate, that is the discount being rupees 100. अच्छा, we are fortunate we don't need to make the computation because इन्होंने directly बोल दिया कि 100 रुपए का rebate इनके बीच में बना है. Before the due date of the renewal of the bill, Mr. Thomas became insolvent and only 50 पैसा a rupee could be recovered from his estate. तो देखो ये सम को अगर हम लोग समराइज करें तो 1st January 16 को 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए गए. एक बिल ऑफ एक्सचेंज का मेच्योरिटी था 2 महीना, दूसरे बिल का मेच्योरिटी था 3 महीना. जो फर्स्ट बिल था वो मेच्योरिटी डेट पे डिसऑनर हुआ बिकॉज जो एक्सेप्टर है उसने बोला कि आप इसको और 2 महीने के लिए रिन्यू करो. तो फर्स्ट बिल के मेच्योरिटी डेट पे एक नया बिल ड्रॉ किया गया विथ 18% इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months.
जो सेकेंड बिल है उसके मेच्योरिटी डेट से पहले सेटलमेंट हो गया, वो बिल रिटायर हो गया और उस पर रिबेट कितना बना 100। अभी जो रिन्यूड बिल है, फर्स्ट बिल को कैंसिल करके एक रिन्यूड बिल बनाया गया। रिन्यूड बिल ऑनर नहीं होता है बिकॉज जो रिन्यूड बिल का ड्यू डेट है उस पे पता चलता है, उसके मेच्योरिटी डेट पे पता चलता है कि जो एक्सेप्टर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है और खाली 50% वो पे कर सकेगा, बैलेंस 50% वो पे नहीं कर सकेगा, राइट। तो दैट्स इट, हमें क्या करना है, वी नीड टू गिव एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डेविड। डेविड कौन है, डेविड इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल। सो लेट अस डू दीज एंट्रीज। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। In the books of David, journal, date, particulars, ledger folio, amount, debit, credit, ठीक है। तो अभी सबसे पहले यहां पे इफ वी रीड द क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले 1 जनवरी को 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए गए हैं। तो 1 जनवरी 16 को डेविड के बुक में हम लोग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स receivable 2 account 2 Thomas account, ठीक है। जो बिल 1 है वो 6000 का है, जो बिल 2 है वो 10,000 का है। तो टोटल 16,000 के बिल्स एक्सचेंज हुए है। इसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि 4 मार्च को जो पहला बिल है, 4 मार्च इज द मैच्योरिटी डेट ऑफ द फर्स्ट बिल। उस मैच्योरिटी डेट पे फर्स्ट जो बिल है वो रिन्यू करने की रिक्वेस्ट आती है। तो देखो रिन्यूअल तो 2 स्टेप में होता है ना, पहले आप ओरिजिनल बिल को कैंसिल करोगे, उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री करोगे, उसके बाद नए बिल को आप ड्रॉ करोगे। सो यहां पे 4 अप्रैल को हमें 3 एंट्रीज करनी है। पहला एंट्री होगा थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट, राइट। सो जो पहला बिल है उसको हमने कैंसिल कर दिया। इसके बाद हम इंटरेस्ट का कॉम्प्यूटेशन करेंगे, राइट। ये जो मिस्टर डेविड है इसके लिए ये इंटरेस्ट इनकम है बिकॉज इनको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, बिकॉज वो रिन्यूअल अलाउ कर रहे हैं। तो यहां पे एंट्री होगा थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, राइट। थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। और यहां पे इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट हम लिखेंगे वर्क नोट नंबर 1, राइट। और वर्क नोट नंबर 1 में जाके वील कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो लेट्स गो टू वर्क नोट नंबर 1। वील से वर्क नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो देखो इंटरेस्ट कैसे बनेगा, बिल अमाउंट इज 6000, इन्होंने अपने बीच में रेट क्या अग्री किया है 18% इंटू 2/12, राइट, इंटू 2/12। सो 6000 इंटू 18% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, कितना इंटरेस्ट बन रहा है 1
180, राइट. इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 180. सो 180 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच विल बी चार्ज्ड, राइट. तो अभी जाके इसको एंट्री में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं हम. लेट अस इनकॉर्पोरेट इन दी एंट्री. सो यहां पे थॉमस को 180 से डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट इनकम को 180 से क्रेडिट करेंगे. एब्सोल्युटली क्लियर. इसके बाद नया बिल ड्रॉ किया जाएगा. अभी एक बात याद रखना, नए बिल का अमाउंट क्या होगा? ओरिजिनल बिल का अमाउंट प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. ओरिजिनल बिल का अमाउंट प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. सो यहां पे वील से बिल्स रिसीवेबल, ये तीसरा बिल है तो वी कैन से 3 अकाउंट डेबिट टू थॉमस अकाउंट. देखो थॉमस के अकाउंट में डेबिट भी कितना है? 6000 विच इज द ओरिजिनल बिल अमाउंट प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिकवरेबल फ्रॉम हिम. सो ये बिल्स रिसीवेबल नया कितना बनेगा? 6180 का नया बिल बन जाएगा. क्लियर है, राइट. तो ये काम हो गया हमारा. इसके बाद देखो क्या हो रहा है कि 20th मार्च 16 को, राइट, 20th मार्च 16 को जो सेकंड बिल है उसको रिटायर करा जा रहा है. एंड रिटायरमेंट के समय जो रिबेट है वो कितना है? 100. क्लियर. सो यहां पे इनको पैसे, तो ये बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे. देखो बिल का अमाउंट कितना था? 10,000. रिबेट का अमाउंट कितना है? 100. सो यहां पे हम लोग 9,900 बैंक में आएगा. वील से रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट कितना होगा? ये 100 टू कौन से बिल को रिटायर कराया है? बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट, राइट. द अमाउंट ऑफ द बिल इज 10,000. एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस. अभी देखो इसके बाद लास्ट सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हमारा क्या है कि भाई जो रिन्यूड बिल है वो उसके मेच्योरिटी डेट पे जाके, राइट, जो रिन्यूड बिल है वो उसके मेच्योरिटी डेट पे जाके डिसऑनर हो जाता है, बिकॉज जो एक्सेप्टर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है और वो खाली 50% अमाउंट पे कर सकेगा. क्लियर है. तो अभी मेरे को बताओ कि रिन्यूड बिल का मेच्योरिटी डेट क्या है? टेल मी द मेच्योरिटी डेट ऑफ द रिन्यूड बिल. 7th of May. देखो किस तरह से हमने बिल रिन्यू किस दिन किया? देखो ये बिल रिन्यू हमने किस दिन किया है? 4th मार्च. और ये बिल कितने दिन का है? 2 महीने का. सो 4th मार्च में हम 2 महीना जोड़ेंगे तो 4th May 16 मेरे को मिल जाएगा क्या? ड्यू डेट. इसमें हम 3 days ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे तो 7th May 16 मिल जाएगा हमें मेच्योरिटी डेट, राइट. अभी इन सब चीज का कंप्यूटेशन दिखाने की जरूरत नहीं है. अब हम लोग मेच्योरिटी डेट बहुत बार निकाल चुके हैं. कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए, वो माइंड से हमें कैलकुलेट कर लेना है, लिख के करने की भी जरूरत नहीं है. हाँ, अगर डेज में है तो आई वुड सजेस्ट के लिख के करो, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस है. बट मंथ्स में है तो इट इज एब्सोल्युटली सिंपल, राइट. सो यहां पे जो रिन्यूड बिल है उसका मेच्योरिटी डेट है 7th March 16, राइट. सबसे पहले तो इस बिल को हम डिसऑनर करेंगे, इस बिल को कैंसिल करेंगे. उसके बाद 50% का सेटलमेंट होगा, 50% बैड डेट हो जाएगा. सो यहां पे थर्ड बिल के लिए हम एंट्री करेंगे थॉमस अकाउंट डेबिट टू bills receivable 3 account, right. 2 bills receivable 3 account.
कितने वैल्यू का ये बिल था? 6180। तो 6180 का पहले हमने बिल ड्रॉ किया, फिर इस बिल को हमने रिवर्स कर दिया। अभी देखो सम में इंफॉर्मेशन क्या दी है कि भाई इस बिल के रिलेशन में 50% पैसा मिलेगा और 50% डूब जाएगा, बिकॉज 50 पैसा इन अ रूपी इज 50%। तो इनको 50% मिलेगा तो ये बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जो पोर्शन नहीं मिलेगा उसके लिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू थॉमस अकाउंट, राइट। सो थॉमस को तो क्रेडिट करना है 6180 से, 6180 को 2 से डिवाइड कर देंगे, सो 3090 मिलेगा और 3090 का बैड डेट हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, डन। सो डन विथ सम नंबर 7। लेट्स कम टू सम नंबर 8। ठीक है, अभी सम नंबर 8 पे चलते हैं। लेट्स कम टू सम नंबर 8। ठीक है, लेट्स लुक एट सम नंबर 8। इट सेज रीटा ओड ₹1 lakh to Shriman on 1st October 16. Rita accepted a bill drawn by Shriman for the amount at 3 months. तो बेसिकली इन दोनों पार्टीज के बीच में 1 लाख रुपया ड्यू है। इस 1 लाख को सेटल करने के लिए 1 अक्टूबर को एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है 1 लाख का, जिसका टेन्योर है 3 months। ठीक है, श्रीमान गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 99,000 ऑन 3rd October 16। तो इन्होंने 3rd October 16 को ये बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से, 1,000 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा एंड 99,000 इनको मिल गया। बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच श्रीमान फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। सो ड्यू डेट से पहले इन्होंने अप्रोच किया कि भाई आप बिल को रिन्यू कर दो। तो देखो, बिल को रिन्यू कर दो मतलब 2 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। एक डिसऑनर का एंट्री करना पड़ेगा, दूसरा नए बिल को ड्रॉ करने का एंट्री करना होगा। और डिसऑनर का एंट्री डिपेंड करेगा कि बिल के साथ क्या ट्रीटमेंट किया गया है। वॉज द बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, और वॉज द बिल डिस्काउंटेड, और वॉज द बिल एंडोस। तो यहां पे बिल को डिस्काउंट कराया गया था, तो डिस्काउंटिंग के केस में जो डिसऑनर की एंट्री होगी वो हमें यहां पे करनी होगी। देन श्रीमान agreed on the condition that 50,000 be paid immediately together with interest on the remaining amount at the rate 12% per annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill at a 3 months period। तो देखो यहाँ पे सिंपल बोला कि भाई जो श्रीमान है उसने बोला देखो तुम्हारा 1 लाख रुपया टोटल पेंडिंग है, 50% मतलब 50,000 तुमको इमीडिएटली मेरे को देना पड़ेगा। तो अभी बचा कितना? अनदर 50,000, बिकॉज 50,000 में से 1 लाख में से 50,000 पे कर दिया, तो बैलेंस ड्यू कितना बचा? 50,000। बोला इस 50,000 पे आप 12% के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, और वो इंटरेस्ट भी अभी के अभी दे दो। क्लियर है? तो उसने इंटरेस्ट का पैसा भी ले लिया एंड देन उसने क्या किया, 50,000 रुपए का एक नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया।
बट इस बिल के मैच्योरिटी के समय ये पता चला कि भाई जो रीता है चीज इंसॉल्वेंट और उन्होंने 40% पे किया और 60% बैड डेट हो गया. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द अरेंजमेंट. तो ये भी सिंपल है. चलो फटाफट इसको करते हैं. हमें क्या करना है यहां पे, एंट्रीज कहां पे करने के लिए बोला है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्रीमान. एक काम करते हैं ना, हम लोग दोनों बुक्स में ही कर लेते हैं एंट्रीज, सो दैट अच्छे से विजुअलाइजेशन हो जाएगा. अभी देखो इस सम में मैं क्या कर रहा हूं ना, आई एम नॉट मेकिंग अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल, बिकॉज अभी जो मैंने सम्स किए फॉर्मेट में किए जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि आपको एग्जाम में किस तरह से करने. राइट, आप लोग इसको फॉर्मेट में ही करोगे. आप लोग 2 जन के 2 पेज पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे और जर्नल का फॉर्मेट बनाने के बाद इसको करोगे. बट फॉर कन्वीनियंस मैं यहां पे कंपैरेटिव करते जा रहा हूं सो दैट आप विजुअलाइज कर सको कि किस तरह से ट्रांजैक्शन का फ्लो चल रहा है. देखो ड्रॉवर कौन है यहां पे, हु इज द ड्रॉवर इन दिस केस, श्रीमान. ठीक है, सो लेट्स डू दीज एंट्रीज. देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि ऑन 1st October रीता एक्सेप्टेड अ बिल, राइट, ड्रॉन बाय श्रीमान फॉर द अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. सो यहां पे हम लोग सबसे पहले 1st October 16 को बिल्स रिसीवेबल account debit to रीटा अकाउंट. अमाउंट कितना होगा ये, 1 लाख. राइट, और सेम डेट को ऑन 1/10/16 रीता अपने बुक में एंट्री करेंगे, श्रीमान अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 1 लाख. राइट, सो ये बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट करने की हम लोगों ने एंट्री कर ली. इसके बाद लेट्स रीड इट टुगेदर. ठीक है, एवरीवन डन टिल हियर. इसके बाद देखो क्या हो रहा है, इसके बाद 3rd October को, राइट, श्रीमान इज गेटिंग द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. सो श्रीमान के बुक में 3rd October 16 को हम एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डिस्काउंट कराने से उनको पैसे मिलेंगे. पैसे कितने मिल रहे हैं उनको, 99,000. देन डिस्काउंटिंग चार्जेस को हम डेबिट करेंगे. टोटल डिस्काउंटिंग का खर्चा कितना लगा, 1,000 इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस. टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना होगा, 1 लाख. एब्सोल्युटली क्लियर, राइट. अभी देखो इसके बाद इस समय रीता जो एक्सेप्टर है वो क्या अपने बुक में इस डेट को कोई भी एंट्री करेगी,
नहीं, उसको कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिस्काउंटिंग जब होता है बिल का तो ड्रॉवर ही अपने बुक्स में एंट्री करता है। इसके बाद देखो क्या हो रहा है, रीता अप्रोच सिमरन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, राइट, एंड उनके बीच में जो भी अग्रीमेंट हुआ कि 50,000 और इंटरेस्ट पहले देना पड़ेगा एटसेट्रा। तो देखो सबसे पहले तो हमें बिल को कैंसल करना पड़ेगा, बिल को डिसऑनर करना पड़ेगा, राइट। यहां पे देखो डेट नहीं दिया है, लेट अस अज्यूम के मैच्योरिटी डेट पे ही ये सारी कहानी हो रही है। तो इस बिल का मैच्योरिटी डेट कब बनेगा, टेल मी द मैच्योरिटी डेट ऑफ दिस बिल। कितने महीने का बिल था ये, 3 मंथ्स, राइट। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और 3 डेज ऑफ ग्रेस अगर जोड़ेंगे तो 4th जनवरी 17, राइट, 4th जनवरी 17, बिकॉज 10 के बाद 4 महीने आगे चलेंगे तो 11, 12 and 1. तो 1st January is the due date, 3 days of grace, that means 4th January is the maturity date. इस दिन पे सबसे पहले तो इस बिल को हमें कैंसल करना है। टेल मी द एंट्री दैट यू विल पास फॉर दिस कैंसलेशन। देखो जो जो ऑप्शंस मेरे को मिल रहे हैं ना, मैं एक बार बोलता हूं, राइट। क्या बोला तूने, रीटा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एक एंट्री ये आया, और कोई एंट्री, रीटा अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और कोई एंट्री। तो वोट्स किसको मिल रहे हैं, बीजेपी को के कांग्रेस को ज्यादा, हाँ, कांग्रेस कौन है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री, रीटा टू बिल्स रिसीवेबल या रीटा टू बैंक। अभी देखो कांग्रेस ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है। देखो यहां पे बिल को तो डिस्काउंट करा दिया है ना, सो ध्यान से समझो ना, जब बिल मिला तब बीआर को डेबिट किया, डिस्काउंट कराया तो बीआर को क्रेडिट कर दिया, तो बीआर डेबिट बीआर क्रेडिट, देयर इज नो बिल्स रिसीवेबल इन दी बुक्स। और ये सिनेरियो कौन सा है, डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। तो जब भी डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड होता है हम एंट्री क्या करते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक थोड़ी ना छोड़ेगा इस श्रीमान को, वो तो बोलेगा भाई तुमको और उसके बीच में क्या है मेरे को पता नहीं, आपने मेरे से बिल डिस्काउंट करा है, आप मेरे को पैसे दे दो। सो यहां पे रीता के नाम पे 1 लाख रुपए का रिसीवेबल क्रिएट कर लेंगे, और हमें बैंक, जिस बैंक से हमने ये डिस्काउंट कराया है उसको ये पैसे देने होंगे, ठीक है। इस समय ऑन दिस डेट रीता अपने बुक में क्या एंट्री करेंगे, नॉर्मल बिल्स पेएबल टू श्रीमान। देखो ना, एक्सेप्टर के बुक में तो ज्यादा मजे नहीं है ना, किसी भी सिनेरियो में वो सेम ही एंट्री करता है, राइट, किसी भी सिनेरियो में वो सेम ही एंट्री करता है। देन अभी ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा बिल तो हम रिन्यू करेंगे, बट पहले तुम हमें 50,000 रुपए दो, जो बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है उस पे हमें इंटरेस्ट दो, एंड देन हम तुम्हारा बिल रिन्यू करेंगे। तो पहले इंटरेस्ट का अकाउंटिंग हम लोग कर लेते हैं कि भाई कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। सो इसके लिए हम एंट्री करते हैं रीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, बिकॉज इसको इनकम मिलेगा, किससे मिलेगा, रीटा से। और सेम डेट को रीता विल पास एन एंट्री विच विल बी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू श्रीमान। अभी ये इंटरेस्ट का कॉम्प्यूटेशन करेंगे, कहां पे करेंगे, वर्क नोट 1 में।
ठीक है, कहां पे करेंगे इसका कंप्यूटेशन? वर्क नोट 1. सो वील से वर्क नोट 1 computation of interest, right? Computation of interest. So देखो ये इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन कैसे होगा. फर्स्ट वील से बैलेंस ड्यू, टोटल 1 लाख रुपए का बिल था, उसमें से 50,000 रुपए तो वो कैश में इमीडिएटली पे कर दे रहा है, तो बैलेंस ड्यू कितना हो गया? 50,000. ठीक है. टर्म ऑफ न्यू बिल, नए बिल को कितने समय के लिए बनाया गया है? 3 months. राइट. तो यहां पे देखो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनेगा? इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनेगा? 50,000 इज द अमाउंट ड्यू. सम में रेट देखो क्या बोला है? 12%. टेन्योर कितना? 3/12. राइट. तो 50,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कितना आ रहा है ये? 1500. तो 1500 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच ऑल्सो नीड्स टू बी सेटल्ड. क्लियर है? राइट. तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट हमने कंप्यूट कर लिया. इसको जाके जर्नल एंट्रीज में, दोनों पार्टीज की जर्नल एंट्री में इस अमाउंट को इंक्लूड कर दो. राइट. दोनों पार्टी की जर्नल एंट्री में इस अमाउंट को इंक्लूड कर दो. क्लियर है? सो लेट्स गो टू दी जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री में जाके यहां पे लिखेंगे 1500 एंड 1500, यहां पे भी 1500. अभी देखो 50% अमाउंट एंड इंटरेस्ट, राइट. 50% अमाउंट एंड इंटरेस्ट दोनों साथ में पहले सेटल कर देना है, उसी के बाद नए बिल का ट्रांजैक्शन होगा. तो पहले हम लोग देखो इसको सेटल कर देते हैं. यहां पे 4 जनवरी 17 को श्रीमान को पैसे मिलेंगे, तो वो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट. किससे मिलेंगे? रीटा से मिलेंगे, तो रीटा के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट. कितने पैसे मिलेंगे? 51,500. राइट. 51,500 which is bill amount plus interest, right? Which is bill amount plus bill amount नहीं, 50% of the bill amount यहां पे लिख दो, वो बेटर रहेगा. 50% of bill amount plus interest. टोटल 1 लाख रुपए का बिल है ना, तो उसका 50% प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में यू विल जस्ट राइट 51,500. दिस इज जस्ट फॉर योर रिविजन थिंग के जब आप रिवाइज कर रहे हो तब आपको पता चले कि ये अमाउंट आया कहां से. सिमिलरली रीटा के बुक में इसका एंट्री हम करेंगे. सो शील से श्रीमान अकाउंट डेबिट टू bank account, right? Shriman account debit to bank account. Absolutely clear, right? तो ये 50% ऑफ द बिल सेटल हो गया. अभी क्या करेंगे? अभी एक नया बिल, राइट? अभी एक नया बिल ड्रॉ किया जाएगा विथ अ मैच्योरिटी ऑफ 3 months. सो यहां पे 4117, राइट? 4117 we'll say bills receivable account debit to Rita account, right? This bill amount will be 50,000. जो ओरिजिनल बिल था उसका 50% अभी सेटल होना बचा है, तो इससे हम एंट्री करेंगे. देन सेम डेट पे
Rita will also pass an entry. Shriman account debit to bills payable account. ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर. इसके बाद देखो क्या हो रहा है. इसके बाद सम में ये लोग बोल रहे हैं कि these arrangements were carried out, but afterwards Rita became insolvent and only 40 पैसा could be recovered from his estate. तो ये जो बिल है जो ड्रॉ हुआ है ये तो डिसऑनर हो जा रहा है बिकॉज इसके ऊपर पेमेंट नहीं हो रहा है. तो इसकी जो मेच्योरिटी डेट होगी वो कौन सी होगी? 7/4/17 बिकॉज 3 महीने का बिल है. 1 + 3 is 4 and 4 + 3 is 7. So 7/4/17 को इस बिल को हम पहले कैंसल करेंगे, राइट. सो ये जो रिन्यूड बिल है वो कैंसल होगा. तो हम लिखेंगे रीटा अकाउंट डेबिट 50,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000, राइट. रीटा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 50,000. एब्सोल्युटली क्लियर. और रीटा भी अपने बुक्स में इस बिल को कैंसल करेगी, राइट. सो यहां पे ये एंट्री करेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू श्रीमान account, right. Bills payable account debit to Shriman account. Absolutely clear. तो ये हो गया. अभी अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इनका सेटलमेंट हो रहा है. सेटलमेंट कितने वैल्यू पे हो रहा है? 40% कैश में मिल रहा है और बैलेंस रिकवर नहीं हो रहा है. सो ये एंट्री ध्यान से देखो. यहां श्रीमान पहले बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे. कितने पोर्शन के लिए? 40% जो उनको मिल रहा है उसके लिए. देन वो बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे. कितने परसेंट के लिए? 60% के लिए. टू यहां पे वो लिखेंगे रीटा अकाउंट, राइट. रीटा से मिलना कितना बाकी था? 50,000 को रीटा को क्रेडिट कर दिया हमने 50,000 से. 50,000 का 40% मतलब 20,000 मिलेगा एंड 30,000 डूब जाएगा. ये 30,000 नहीं मिलेगा. एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस. इस ट्रांजैक्शन को हमें, राइट, इस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ रीटा एज वेल. तो 4/7/17 को, राइट, व्हाट शी विल से श्रीमान अकाउंट डेबिट, राइट. श्रीमान अकाउंट डेबिट कितने से इसको डेबिट करेंगे हम? 30,000 से डेबिट करेंगे. देन वी विल से टू बैंक, राइट. ये कितने का पेमेंट कर रहे हैं? 20,000. टू क्या अकाउंट लिखेंगे यहां पे हम? डेफिशिएंसी अकाउंट. टू डेफिशिएंसी अकाउंट. कितना डेफिशिएंसी है? कितना ये नहीं दे पाए हैं? 30,000 is the amount of deficiency. Absolutely clear on this. 50,000 was the total amount due. Out of this 50,000, 40% का सेटलमेंट हुआ बिकॉज वहां पे सम में आपको बोला है कि 40% of the amount could be recovered, मतलब 60% of the amount became bad. Absolutely clear on this. ठीक है, आज हम लोग यहीं तक करेंगे. नेक्स्ट क्लास में वील टेक दिस फॉरवर्ड.